ग्वालियर की रहने वाली तान्या मित्तल लगातार बिग बॉस के घर में कुछ न कुछ बात को लेकर विवाद में रहती हैं। आए दिन उनसे झगड़े भी हो रहे हैं और झगड़े भी ऐसे कि वो जो कहती हैं उस पर लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वाकई में क्या तान्या मित्तल जो कहती हैं वैसा है? क्योंकि ग्वालियर के रहने वाले हम भी हैं और ग्वालियर में हम भी उनके घर को देखते हैं। उनके आसपास का जो वातावरण इलाका है जहां वो रहती हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ हमने भी देखा, लेकिन जिस तरह की वो बातें करती हैं वैसा कुछ भी दिखता नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप देखते हैं तान्या के इस शो को, बिग बॉस को? जी देखते हैं। तान्या क्या क्या कहती हैं, कुछ उनके एपिसोड आप देखती हैं? हाँ थोड़ा थोड़ा देखते क्या हैं। कहती हैं? मतलब बहुत बड़ा बड़ा बोलती है वो, जैसे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो बोलती है बहुत सी चीज़ें। अभी आप लोग स्टूडेंट हैं सारे लोग और पढ़ाई की शुरुआत हो रही है, ऐसे में लगता नहीं कि ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें आपका नुकसान करती हैं? हाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोल जाती है वो। एक टाइम मतलब कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें बोल जाती है। कोई बात उनकी याद है आपको? मतलब यही कि मतलब क्या ही बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे कमी रहती है, मतलब यहाँ से बाहर जाती रहती है खाने पीने के लिए भी, जो भी है ये सब चीज़ें। उन्होंने कहा था ना कि मेरे आसपास 150 बॉडीगार्ड रहते हैं और जब उन्हें मिठाई खानी होती है तो ग्वालियर से दिल्ली जाती, फ्लाइट पकड़ के दुबई से मिठाई खा के वापस आ जाती है। लगता है हाँ? नहीं शायद ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा ऐसा तो, पर पता नहीं नहीं, ऐसा अगर कोई करता है तो फिर क्या कहेंगे इसको? खतारी पागलपन। पागल। आपने देखा है शो? आपने देखा है? हाँ थोड़ा हाँ, क्या देखा है थोड़ा थोड़ा? कुछ वो ज़्यादा फेंकते हैं तान्या मित्तल की। हम आगरा में चाय पीने जाते, कॉफ़ी पीने जाते हैं हाँ। और दिल्ली से दाल खाने के लिए जाते हैं, यहाँ से फ्लाइट पकड़ते हैं, दिल्ली से क्या कहते दाल खा के आ जाते हैं। ऐसा कुछ मतलब फेंकते बहुत है। तो मन में गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों फेंक रही है? हाँ आता है, पर थोड़ा थोड़ा। आप लोग देखते हो? आप लोग क्या देखा आपने? मैंने तो देखा है वो लंबी लंबी फेंकती हैं, बोलती हैं कि किचन से मेरे को घर से किचन में जाने के लिए लिफ्ट लगी है, ये वो इस चक्कर में देखा है मैंने। घर में ही किचन में जाने के लिए लिफ्ट? हाँ। आप भी देखते और हो? बोलती हैं 150 बॉडीगार्ड। मैं तो उसका नाम पहली बार सुना है बिग बॉस में। नहीं, बिग बॉस में काफ़ी अच्छा खेल रही है वो। हाँ बहुत तगड़ा खेल दी वो, ठीक खेल दी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि उनका जो घर है वो बड़ा राजमहल है और नौकर चाकर दुनिया भर की चीज़ें हैं। मैंने उनके घर को देखा, राजमहल तो नहीं दिखता। ये जो इतनी सारी बातें करती हैं वो बिग बॉस के घर में क्यों कर रही हैं? कुछ कारण समझ में आता है आपको? क्या है इसके पीछे? फुटेज लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज लेने के लिए, वोटिंग जैसे अट्रैक्ट करने के लिए, हर किसी को बोल सकते हैं। हर किसी को अट्रैक्ट कर। देखिए ये स्टूडेंट हैं, अभी इनकी पढ़ाई की शुरुआत है, लेकिन टेलीविज़न पर ये जिस तरह से बिग बॉस का शो देखती हैं, उस बिग बॉस के शो में तान्या मित्तल जो भी बातें करती हैं वो इनको पसंद नहीं आती। क्योंकि देखिए इतना बढ़ा चढ़ा के किसी भी बात को बोलना और दावे के साथ उस बात पर अड़े रहना, इस पर लोगों को आपत्ति हो रही है। तो विवाद तान्या का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, जब तक खेलेंगे विवाद चलते रहेंगे। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट ग्वालियर। बिग बॉस के कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को लेकर लगातार कुछ न कुछ नई चीज़ें आए दिन सुनने को मिल रही हैं, फिर चाहे वो बिग बॉस के घर ही क्यों ना हो। कहीं ना कहीं देखिए तान्या मित्तल जिस तरह से अपनी बड़ी बड़ी बातों का बयान कर रही हैं और बखान कर रही हैं, उसकी चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। और तान्या के बारे में देखिए जिस तरह से लोग जानते हैं, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। मेरे दाएं तरफ तान्या मित्तल का घर है, जिसे वो अक्सर ये कहती हैं कि उनका आलीशान राजमहल है और 150 के करीब उनके सिक्योरिटी गार्ड साथ में चलते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई सिक्योरिटी गार्ड दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि उनका अपना एक कारोबार है, एक फैक्ट्री है कपड़ों की जो ग्वालियर शहर के बाहर है। ये जो सिटी सेंटर का इलाका है, इसमें देखिए तमाम लोग भी हैं जो यहाँ से अक्सर निकलते रहते हैं। लेकिन लोग उस परिवार को किस तरह से जानते हैं, हालांकि ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन कुछ एक हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बता दीजिए, आपने कभी यहाँ 150 सिक्योरिटी गार्ड देखे हैं तान्या के घर के आसपास? आप उनके वहाँ बेल बजाइए, वो बोलेंगे, वो तो बता देंगे। नहीं, वो तो नहीं बोल रहे हैं। बोलेंगे बिल्कुल, आप बेल बजाइए। देखिए सीधी सी बात है कि अगर कोई बोलना भी चाहे तो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि तान्या के घर के आसपास का जो माहौल है वो ज़्यादातर आम रास्ता का है या कोई दुकानदार है, तो वो अक्सर ये
जो घर वाले हैं, जो पड़ोसियों से मना कर देते हैं कि कोई नहीं बोलना तानिया के बारे में। और जो तानिया का घर है, इनके जो भाई हैं अमृतेश, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही कहा है कि भाई हम बात नहीं करेंगे किसी भी तरह की, क्योंकि तानिया जब आएंगी बिग बॉस के घर से तो शायद वही बात कर पाएंगी। फ़िलहाल तो देखिए, ये जो पूरा इलाका है सिटी सेंटर का, इस इलाके में तानिया को लेकर बहुत कम लोगों को पता है कि यही उनका घर है। लेकिन अब जब से वो बिग बॉस में गई हैं तब से कुछ लोगों को ये पता भी चल गया है कि उनका घर है। लेकिन जिस तरह के वो दावे कर रही हैं बिग बॉस में कि उनका आलीशान राजमहल, 150 सिक्योरिटी गार्ड, और जब वो जाती हैं तो दुबई मिठाई खा के 1 घंटे में आ जाती हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके आसपास का माहौल भी वैसा दिखता है। फिलहाल तो तानिया के घर के आसपास सुनसान पड़ा रहता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। बिग बॉस कंटेस्टेंट्स में लगातार तानिया मित्तल जिस तरह की बातें कर रही हैं उसको लेके अब बखेड़ा बाहर भी खड़ा हो गया है। क्योंकि तानिया मित्तल बड़े बड़े दावे करती हैं कि उनके पास 100 150 बॉडीगार्ड हैं। उनको जब मिठाई खाने का मन करता है तो वो दुबई चली जाती हैं, और उनकी तरह तरह की फैक्ट्रियां हैं, उनके घर के आसपास बड़ी सुरक्षा रहती है। तो इन सब चीज़ों को जब राखी सावंत ने देखा तो तानिया मित्तल को चुनौती दी है। और राखी सावंत ने ये कहा है कि तानिया के पास ऐसा क्या है, मैं तो उससे भी बड़ी वाली हूँ। राखी सावंत ने दुबई के बुर्ज खलीफा में अपने फ्लैट्स बताए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि उनके पास तो 150-200 बॉडीगार्ड हैं। चांदी के तारों की साड़ी पहनती हैं। तानिया क्या साड़ी पहनेगी? ये कहीं ना कहीं देखिए कोशिश है राखी सावंत की बिग बॉस के घर में जाने की, जिससे कि तानिया को टक्कर दे सकें। मैं बात कर लेता हूं, मेरे साथ कुछ छात्र और छात्रा हैं। सबसे पहले तो मैं आप ही से जानता हूं, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। तानिया मित्तल की तो आप तो रील्स वगैरह देखती रहती हूँ, इंस्टाग्राम में देखती रहती हूँ, क्या क्या दावे करती हैं वो, क्या क्या कहती हैं? बहुत झूठ बोलती हैं वो कि उनके पास बहुत पैसा है, बहुत यही तो है, यही हंसने की बातें हैं। क्या क्या कहती हैं? वो बोलती है कि मतलब वो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनती हैं, इधर आ जाओ। उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, वो नाश्ते में बकलावा खाती हैं, बुर्ज खलीफे में उनकी बहुत सारी वो है, फ्लैट्स है, प्रॉपर्टीज हैं। तो वो बहुत झूठ बोलती हैं। सोने वोने कपड़े पहनती हैं, चांदी की साड़ी पहनती हैं। मजाक बन रहा है, देखिए उनका, तानिया मित्तल का मजाक बन रहा है। और अब राखी सावंत ने उसमें एंट्री करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि मेरे पास तो बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, मेरे पास बड़े बड़े 100 150 बॉडीगार्ड हैं। झूठ के ऊपर झूठ के दावे किए जा रहे हैं। मैसेज क्या जा रहा होगा इस पूरे बिग बॉस के घर को लेके? सर देखिए, दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बस एक सिंपल से चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहती है। ये बताना चाहती है कि हमारे पास इतनी चीज़ है, हमारे पास इतनी चीज़ है। जबकि देखा जाए तो अगर इंटेलेक्चुअली अगर सोचे तो ये सारी चीज़ प्राइवेट रखनी चाहिए, ना कि आप ये सारी चीज़ों को लेकर कंपटीशन करें कि मैं चांदी की साड़ी पहनती हूँ। आप बताइए, चांदी की साड़ी कोई पहना है आज तक? उन्होंने, राखी सावंत ने ये भी कहा है कि मेरा घर इतना बड़ा है कि मुझे बाथरूम जाना होता है तो मैं मोटरसाइकिल से जाती हूँ। ये तो सर झूठ है, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप घर के अंदर ही अगर मोटरसाइकिल चला रहे हो फिर तो आप बेवकूफ़ हो, मेरा मानना ये है। झूठ का खेल चल रहा है, आपको लग रहा है झूठ का खेल है ये पूरा? बिल्कुल पूरा झूठ का खेल है। दोनों एक जैसी हैं। वो अपने टाइम की वो फेकूचंद थी, ये इस टाइम की फेकूचंद है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, जैसे लोग कुछ जानते नहीं हैं, लोग पागल हैं। और यही है, ग्वालियर में उसका घर ठाटीपुर पे है, सभी जानते हैं, सिटी सेंटर पे है, 2 मंजिल का घर है। वो बताती है पैलेस है, 150 बॉडीगार्ड्स हैं और इतने 5-6 नौकर हैं। मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा हैंडलूम का शोरूम है। राखी सावंत के बारे में क्या कहें? सुना है कभी राखी सावंत के बारे में आपने पहले? मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन जैसा बिग बॉस को देख के लग रहा है कि दोनों इसलिए आपस में ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि उनको टीआरपी मिल जाए ज़्यादा, जिससे कि वो ज़्यादा व्यूज़ उठा सकें बिग बॉस के द्वारा। देखिए, स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं। हंसी का पात्र बन गई है दोनों की दोनों। ये सब लोग हंस रहे हैं, राखी सावंत पे भी हंस रहे हैं और तानिया मित्तल पे भी हंस रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये राखी सावंत और तानिया मित्तल तो ग्वालियर है, इसलिए हम आपसे पूछने आए, ग्वालियर की रहने वाली हैं। जिस तरह के वो दावे करती हैं कि दुबई जाके मिठाई खा के वापस पे ग्वालियर आ जाती हैं, ऐसा संभव है? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। कैसे संभव हो सकता है? झूठ है, झूठ ही बोल रही है सारी बातें। और राखी सावंत कह रही कि बकलावा हकलावा सब मैं नाश्ते में करती हूँ।
नहीं, ये तो एक बेवकूफ़ी है, झूठ मतलब झूठ का दिखावा करना है, फोकट का कुछ होता रहता नहीं है, पैसे का दिखावा करना। जिनके पास जो होता है वो इतना दिखाता नहीं, जिसके पास नहीं होता है थोड़ा बहुत भी होता है वो फोकट का दिखाता है। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तान्या मित्तल बिग बॉस में है, अगर राखी सावंत को भी बिग बॉस में भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा शो पूरा? तो मजा आ जाएगा। मजा आएगा, दोनों लड़ेंगे उससे। आपको भी मजा आएगा? जी बाकी में सबको मजा आएगा, उन्हें भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। और झूठ के ऊपर झूठ बोलने वाले लोग हो जाएंगे तो सर वो ज्यादा झूठ पैदा हो जाएंगे एक साथ, मजा आ जाएगा। ये बकलावा खाएंगी, वो सोने के क्या चांदी के तारों के साड़ियाँ पहनेंगी, अच्छा लगेगा। हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए। अच्छा साड़ियाँ अगर गोल्ड और सिल्वर की हो जाएं, चांदी के तार सोने के तार, तो पहनने में भारी नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल भारी हो जाएंगी। हमने तो आज तक नॉर्मल साड़ी की देखी है। और सोने चांदी की साड़ी पहन के कोई फ्लैट में बैठ के दुबई जाके खा के फिर आए, तो मिठाई खा के दुबई से आए, फिर ये पॉसिबल ही नहीं है। 150-200 बॉडीगार्ड लेके चले साथ में, तो नहीं बिल्कुल पॉसिबल। लेकिन इनके दावों में तो पॉसिबल हो रहा है ना। राखी सावंत बहुत सारी चीजें पॉसिबल होती है। ऐसे तो हम भी बोलते हैं, हम भी साड़ी पहनते हैं चांदी हाँ वही, वो तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो रही है। वो जो बोलेंगे लिफ्ट से कॉलेज आती है, BMW हमें लेने आती है, जाते हैं हम लोग कॉलेज, हम भी बोल सकते हैं। देखिए कैसा मजाक बन रहा है इन दोनों का, तान्या मित्तल का भी और राखी का भी। अगर राखी बिग बॉस में चली जाए तो बिग बॉस का क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन पूरे देश में जनता की एक नई राय सोचने और देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि वो अपने दावे करेंगी और वो अपने दावे करेंगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।